इस समय विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के लिए परेशान हैं। उन्होंने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। लेकिन ये देखने की बात है कि इनमें वह दल शामिल हैं जिन्हें देश और उत्तर प्रदेश में दशकों तक शासन करने का अवसर मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकारें भी इन्होंने चलाई हैं। लेकिन यहाँ दो तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। एक ये कि इनमें से कोई भी दल यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसने दलित और वनवासी समुदाय के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा हो। ऐसे कोई भी कार्य बताने की स्थिति में वो नहीं है। दूसरी बात, वर्तमान में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इनके पास भी जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं थे। लेकिन क्या कारण है कि इन दोनों सरकारों ने दलित, वनवासी, पिछड़ा समुदाय के कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं वो बेमिसाल हैं। वो पिछले 70 वर्ष के सरकारों के जो कार्य हैं उन पर भी भारी है। वर्तमान में जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जातिगत गणना होना जरूरी है, तो लेकिन वो एक तरह से अपनी ये विफलता स्वीकार कर रहे हैं कि वो दलितों का, वनवासियों का, पिछड़ों का कल्याण तब करेंगे जब उनके पास जातिगत जनगणना के आंकड़े होंगे। ये बात आम जनमानस भी समझ रहा है और दलित और वंचित वर्ग भी समझ रहा है। यही कारण है कि 2014 के बाद से जितने भी लोकसभा के और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए हैं, दलित वर्ग के, वनवासी वर्ग के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास है कि उसने जिस प्रकार के जो कार्य किए हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य हो, चाहे दलितों के कल्याण के कार्य हो, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के कार्य हो, उनमें सबसे सर्वाधिक और बेमिसाल कार्य करने का गर्व किया जा सकता है। ये वर्तमान सरकार ऐसा कर रही है। हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति का एक सम्मेलन आयोजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने संबोधित किया। और यहाँ भी वही तथ्य उभर के आए, यानी जो आज सरकार में हैं वह यह बताने की स्थिति में है कि उन्होंने विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, विगत 9.5 वर्षों में केंद्र में रहते हुए क्या कार्य किए हैं, बताने की स्थिति में है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थल हैं। इनका विकास, इनका प्रतिष्ठित रूप से इनको भव्य बनाने का काम पहले भी हो सकता था। आज जो दलितों की बात कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये सारे कार्य नरेंद्र मोदी ने ही क्यों किए, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास की भावना से कार्य करते हैं। इसलिए जो पंच तीर्थों की प्रतिष्ठा देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा ही किया गया। जहाँ जहाँ डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित स्थल हैं उन सबको भव्य, इसमें इंग्लैंड तक का वो घर शामिल है जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ के अध्ययन किया था और एक अपनी जो प्रतिभा थी उससे लोगों को परिचित कराया था। एक बड़ा पड़ाव था उनके जीवन का। फिर चाहे नई दिल्ली में रहा हो, नागपुर में उनका स्थल रहा हो, मुहू में रहा हो, मुंबई में, इन सब को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अंबेडकर शोध संस्थान का निर्माण लगभग पूरा होने को है। दलित छात्रों को, वनवासी छात्रों को यहाँ पे कोचिंग मिलेगी, अध्ययन करेंगे वो। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति रोक दी थी, वर्तमान योगी सरकार ने उसको फिर से शुरू किया। और इसके अलावा जो जितनी भी योजनाएं कल्याणकारी हैं केंद्र के द्वारा संचालित
और उत्तर प्रदेश में जो क्रियान्वित की जा रही हैं उन सब में करोड़ों की संख्या में लाभान्वित होने वाले दलित और वनवासी समुदाय के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का कार्य भी हुआ है। इन तथ्यों का उल्लेख नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, योगी सरकार ने जो किया है, इन सब बातों का उल्लेख हापुड़ के सम्मेलन में हुआ। योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम विवरण प्रस्तुत किए। भूपेन्द्र चौधरी ने भी कहा कि ये सरकार बिल्कुल समर्पित भाव से दलितों और वनवासियों के लिए कार्य कर रही है और उनके आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है, और जो सारी योजनाएं हैं उससे दलित समाज के लोगों को बड़ा लाभ मिला है। और ये कहने की स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है ये दलितों और वंचितों के उत्थान की दृष्टि से भी बेमिसाल है, और इसीलिए दलित समुदाय का जो समर्थन है और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके विश्वास बढ़ा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि ये विश्वास अगले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले।